चार पॉलिटी करंट अफेयर्स की कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें इससे सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस 3 के पेपर में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है या फिर किसी एग्जाम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो देखते हैं इसे। हमें इंडियन पोर्ट्स बिल के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा इसको पहले ही पास कर चुकी है, यानी कि अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी एक बार जब साइन कर देंगे तो फिर ये इंडियन पोर्ट्स बिल, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 बन जाएगा और उसको फिर कानून बनने के बाद में फिर इसको सरकार लागू करवाएगी। अब ये कानून जब एक बार बन जाएगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के नाम से एक कानून है जो 100 साल से पुराना है, इसको रिप्लेस करेगा। मतलब अभी भारत में जो पोर्ट्स हैं या फिर जो बंदरगाह हैं उनको लेकर जो कानून है वो क्या है? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। अब 1908 से लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, 100 सवा 100 साल होने को आ रहे हैं, पुराना कानून हो गया, ऑब्वियस सी बात है, आउटडेटेड। तो उसकी जगह ये वाला जो एक्ट लाया जा रहा है, जितने भी आपके लगभग 100 सवा 100 सालों में जो चेंजेस आ गए हैं जिनको अब आपको इंडियन पोर्ट्स के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में लाना जरूरी है, उन सारे प्रोविजंस को इस कानून के तहत में लागू करवाया जाएगा। इस बिल के जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, इसमें यह बोला गया है, प्रावधान किया गया है इस कानून में कि एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको अपने को याद रखना है। क्या? मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 के तहत में बनाई जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि केंद्र सरकार को आपका जो पोर्ट सेक्टर है, जो बंदरगाहों का पूरा सेक्टर है, इसकी ग्रोथ के लिए, यहाँ पे कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और इनके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो जो रिकमेंडेशंस देना है वो सारा काम करने की जिम्मेदारी इस मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की रहने वाली है। समझिए बात को, क्या कहानी है। हम सबसे पहले तो ये जो इंडियन पोर्ट्स बिल जब ये कानून बनेगा तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को हटाएगा, प्लस ये इस मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना करता है। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत में जो बंदरगाह हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको रिकमेंडेशन देने हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से बिना मतलब केंद्र सरकार है प्रोमिनेंटली, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को भी जो है रिकमेंडेशन देने हैं, वो सारे रिकमेंडेशन देने की जिम्मेदारी इनकी आती है। अब इन रिकमेंडेशंस में एक तो इनको किस तरह से जो है ग्रोथ दी जाए, किस तरह से जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जाए पोर्ट्स पे। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, किस तरीके से इनको एफिशिएंटली काम करवाया जाए। दूसरा, बिजनेस फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, किस तरीके से जो है ये बिजनेस फ्रेंडली हो सकते हैं। एंड लास्टली जो आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स का किस तरह से पालन करवाना है, किस तरीके से और फर्दर आपको एक्शन लेने हैं। कल को कोई समस्या आके खड़ी हो गई मैरीटाइम सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, तो उससे रिलेटेड जो भी सलाह है वो इसमें बैठे हुए एक्सपर्ट जो है उनकी मदद से हमको मिल जाएगी। ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और भी इसके अलावा दूसरे प्रोविजन है, बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो इसमें निकल कर आता है। साथ ही साथ ये बिल जो है केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो नए पोर्ट्स नोटिफाई कर सकती है। कहीं पर अगर आपको नया पोर्ट बनाना है या अगर सरकार को लगता है कि और ज्यादा नए बंदरगाह बनाने की जरूरत है, और जो आने वाले वक्त में पड़ने भी वाली है, क्योंकि जिस तरह से अपना एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है, जिस तरह से मेक इन इंडिया और बाकी सारी चीजों में हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर बहुत भयंकर एम्फेसिस कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी। मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, ये 4-5 जो बड़े बड़े आपके पोर्ट्स हैं, इनसे आप पूरा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको और पोर्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो वो जो नए पोर्ट्स बनाने हैं वो इस कानून के तहत में बनाए जाएंगे। कल को किसी पोर्ट को बढ़ाना है, उसकी लिमिट्स को अगर आपको इंक्रीज करना है या उसमें कोई अल्टरनेट कुछ चेंजेस करना है, कुछ अल्टरिंग करनी है, तो वो करने की जिम्मेदारी भी इनके पास में है। और पूरा का पूरा जो आपका मैरीटाइम ट्रेड है, समुद्री रास्ते से होने वाला जो व्यापार है, जो बाउंड है कि अब आगे आगे बढ़ेगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसको लेकर अब जो पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर आगे अपना पूरा काम करेंगे, वो सब बनाने की पावर केंद्र सरकार को इस कानून के तहत में मिल जाती है। अब जैसा मैंने बोला कि क्योंकि अभी की तारीख में पूरा का पूरा मैरीटाइम सेक्टर 1908 का जो अपना कानून है उसके तहत गवर्न किया जाता है, और मॉडर्न टाइम्स में ये कानून आज की तारीख में बुरी तरह से आउटडेटेड है, बहुत से प्रोविजन इसमें है नहीं, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कानून उसके अड़ंगे उसमें आड़े आ जाता है, उसमें अड़ंगा डालता है। तो इसलिए ये नया कानून जो है ये लाया जा रहा है। ये इंश्योर करेगा कि मॉडर्न इन्वायरमेंटल सेफगार्ड जो है उनका भी ध्यान रखा जाए, एफिशिएंट आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो, ये नहीं है कि कोई अगर मसला हो गया तो लंबे वक्त तक खिंचा हुआ है, एंड जितना हो सके उतना बेहतर तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्टर काम करे। क्योंकि इतना तो तय है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपको इकोनॉमी ग्रो करानी है, जो कि करानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, जिस इकोनॉमी ग्रो कराने के लिए आपको ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, और ट्रेड बढ़ाने का मतलब यह है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको फिर उसको बना के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पोर्ट्स का ठीक होना, पोर्ट्स का एफिशिएंट होना, पोर्ट्स का ही मैन होना जरूरी है। हम इनएफिशिएंट पोर्ट्स के साथ में अपनी इकोनॉमी को जो है एकदम 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन करने के सपने नहीं देख सकते। 2047 तक अगर आपको विकसित भारत बनना है, एक डेवलप कंट्री बनना है, तो उसके लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून हो जाता है, और एज अ सीरियस एस्पिरेंट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें इसे, एंड यूपीएससी के लिए खासतौर पर ये न्यूज़ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए काम किया। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।